धरणी उवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यत् मां धर्म अनुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। धरणी उवाच माता पृथ्वी ने उत्तर दिया भवान आप ही निश्चय ही वेद जानते हैं तत्सर्वम वह सब जिसे आप मुझसे पूछ रहे हैं यत् जो माम मुझसे धर्म हे धर्म रूप पुरुष अनुपृच्छसि आप एक एक करके पूछ रहे हैं चतुर्भिर चारों वर्तसे आप उपस्थित हो येन जिससे पादैः पावों से लोक प्रत्येक लोक में सुखावही सुख को बढ़ाने वाला। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल के रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया हे धर्म आप मुझसे जो भी पूछ रहे हैं वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। आप भी कभी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। साक्षात धर्म किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये श्रील प्रभुपाद पहली पंक्ति में जो श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं वो एक एक पंक्ति एक एक श्लोक है। तो धर्म के नियमों की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले धर्मराज या यमराज। तो यहाँ पर पृथ्वी देवी अब उत्तर दे रही है किसको? धर्म को, यानी कि बैल के रूप में जो धर्म है तो उनको उत्तर दे रही है और कह रही है कि मेरी जो दशा हुई वो तो चलो है, पर आप भी कभी पूरी पृथ्वी को सुख देते थे किस प्रकार से? अपने धर्म के चार पांवों के जरिए, है ना। और कलयुग के प्रभाव से जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो समय के बल से कलयुग और स्पेशली कलयुग में तो धर्म की जिस प्रकार हानि हुई है उसी प्रकार क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा इसलिए अब मेरा पोषण भी नहीं हो रहा। तो ये पृथ्वी माता का उत्तर है। तो इसको समझने के लिए अगर हम सिंपल एक एनालॉजी लें, एक उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। तो धर्म की ग्लानि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की ग्लानि, और इसलिए धर्म की अगर ग्लानि होगी तो पृथ्वी की स्थिति अपना खराब हो जाएगी। और धर्म पर आज भी मतलब हम धर्म की चर्चा करते हैं और सब जगह लोग धर्म के नाम पे ही लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि धर्म हम पालन कर रहे हैं, पर एक्चुअली धर्म क्या है? तो धर्म ही समझना है। तो धर्म समझने के लिए तो क्या है धर्म? धर्म को हम कैसे समझ सकते हैं? धर्म क्या है? हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी,
कि हमारा जो कर्तव्य है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। अब वो कर्तव्य क्या है यही हमें समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा है, पर वो ये समझ के काम नहीं कर रहा कि वास्तव में धर्म क्या है। तो धर्म ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि स वै पुंसः परो धर्म। हम कार्य तो बहुत सारे कर सकते हैं, पर भागवतम कहती है 1-6 में कि स वै पुंसः परम धर्म क्या है। धर्म भी अनेक अलग अलग प्रकार के, हमें पता है कौन कौन से अलग प्रकार के धर्म है। 3 प्रकार के धर्म बताइए। पता होना चाहिए ना, दीक्षा हो गई हम लोग। 3 प्रकार के धर्म, चारों धर्म का पालन करना। 4 नहीं, वो तो नियम है। 3 प्रकार के धर्म, जैसे सवै पुंसः परम धर्म, सवै पुंसः परो धर्म, तो परम धर्म की बात हो रही है। तो 3 प्रकार के धर्म कौन से हैं जो कि अलग अलग स्तर पे चलते हैं। ये अगर नहीं पता होगा तो हम कभी डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि हमें करना क्या है। हाँ, एक तो लौकिक अलौकिक, और ये 2 में विभाजित हो गया। 3 प्रकार क्या है? भगवान के प्रति, हाँ परिवार के प्रति, और हाँ ठीक है, पर वो शास्त्रीय भाषा में कैसे बोलेंगे? नहीं, 3 प्रकार के धर्म तो सिंपल है ना। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कैसे पता चलेगा? तो लौकिक अलौकिक बिल्कुल ठीक आंसर है। लौकिक लौकिक हो गया जो हम सोसाइटी के लिए पालन करते हैं। दूसरा हो गया वैदिक, जैसे मैरिज हो गया ना, मैरिज हो गया, माता पिताओं के पाँव छूना हो गया, और ये मतलब जो भी हम रिचुअल्स करते हैं, व्रत आदि का पालन करते हैं। और तीसरा क्या है कि हम व्रत भी छोड़ सकते हैं अगर वो भक्ति के अनुकूल नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे कभी आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। आपको लगेगा मैं इसको खुश करूं, आपको लगेगा मैं इसको खुश करूं, या आपको पता होना चाहिए मैं किसको खुश करूं, क्योंकि हम खुश करने के लिए तो जी रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को। तो लौकिक दृष्टि से ठीक है, सामाजिक दृष्टि से हम आदर करते हैं, लोगों का आदर करते हैं, या हम मतलब जितने भी समाज में जो रीति रिवाज है हम उन सब का पालन करते हैं। स्कूल में भी आप टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगर भक्ति नहीं है तो फिर हम मंदिर भी नहीं जाते। नहीं, अगर मैसेज ही नहीं है, अगर वो, तो कैसे भक्ति प्रभुपाद कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो एक गाड़ी है, अगर एक गाड़ी है तो धर्म क्या है? तो इस गाड़ी में अनेक अलग अलग पैसेंजर्स हो सकते हैं ना, इस गाड़ी में अलग अलग पैसेंजर्स हो सकते हैं, और वो पैसेंजर्स क्या हैं? जैसे धर्म हम क्या बोलते हैं? सत्य, दया, तपः, सत्य बोलना चाहिए, नहीं दया, तपः, शौचम, ये सब चीजें हैं। आर्जवम, तो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। धर्म का पालन कैसे होता है? धर्म का पालन इन चीजों से होता है, सत्य, दया, तपः, शौचम। और बल्कि तो ये सब कौन है? ये सब पैसेंजर्स हैं यहां पर जो बैठे हुए हैं। या फिर भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? एक तो कैटेगरी आपकी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी क्या है? भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में किसकी बात चर्चा हो रही है? तो कर्मयोग की चर्चा हो रही है, कर्मयोग की चर्चा हो रही है ना, ज्ञान योग की चर्चा हो रही है, या फिर ध्यान।
कर्म, ज्ञान, ध्यान और फिर भक्ति। तो अब यहां पर क्या समझना है कि एक्चुअली धर्म का पालन इन चीजों से होता है ना। धर्म का पालन इन्हीं चीजों से हो रहा है। और बल्कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव आ रहा है, ये चीजें खत्म हो रही हैं। पर ये अपने आप में धर्म नहीं है। धर्म क्या है? तो वैसे ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हमारा गोल है क्या? हमारा गोल हमारा गोल सिर्फ गाड़ी में बैठना नहीं है। हमारा पर्पस क्या है कि हमें कहीं जाना भी है। इस गाड़ी से कहीं जाना भी तो है। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक डेफिनेशन दे रहे हैं धर्म की। तो धर्म की एक डेफिनेशन है पीस एंड प्रोग्रेस। अगर इन चीजों का पालन करके, अगर सत्य, दया, तपा, शौचम, कर्म, ज्ञान, ध्यान, अगर ध्यान लगाकर भी हमारे जीवन में शांति नहीं आ रही, या फिर हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, अगर दिशा नहीं जा रही, अगर गाड़ी ये चल ही नहीं रही, आप यही पकड़ के बैठ गए हमारे जीवन में, बल्कि तो ये भी तो है। तो धर्म से हमें क्या करना है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का पालन करके आप अर्थ कमा सकते हैं, और अर्थ से हम इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। पर जो मोक्ष एक्चुअली हमें कृष्ण प्रेम तक नहीं ले जा रहा। एक्चुअली कृष्ण जो मोक्ष भी हमें अपने में ही बांध रहा है, तो वो मोक्ष भी नहीं चाहिए, है ना। इसलिए तो ये सब चीजें क्या है? ये सब पैसेंजर्स हैं इस गाड़ी के। ये सब चीजें हमें हेल्प कर रही हैं। ये अपने आप में गोल नहीं है। ये चीजें सिर्फ हमें हेल्प कर रही हैं। इसलिए भगवान ने सत्य युधिष्ठिर महाराज, जो कि स्वयं धर्मराज ही हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए बोला, क्योंकि वो भक्ति में हेल्प नहीं कर रहा था, है ना। तो भगवान ने सत्य का पालन जरूरी है, पर जहां पर भक्ति के जो प्रतिकूल सत्य है, उस सत्य को छोड़ना ही बेटर है ना। इसी तरह दया, तो दया का क्या एग्जाम्पल है? किसको? अर्जुन को बोला मारने के लिए, और क्लासिकल एग्जाम्पल दिया था जड़ भरत। वो तो दया ही कर रहे थे। हिरणी का बच्चा वो तो मर जाता, पर हिरणी के बच्चे को बचाने के चक्कर में वो खुद एक्चुअली उनके भक्ति से उनका फॉल डाउन हो गया। तो वो भाव के स्तर पर थे, पर दया का उन्होंने जो पांव पकड़ा था, जो कि धर्म का एक पार्ट ही है, वो भी उन्हें भक्ति से दूर ले गया, है ना। तपस्या के कितने ऋषियों का एग्जाम्पल है। तो विश्वामित्र मुनि, वो तपस्या कर रहे हैं, 60,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं, पर भक्ति के अनुकूल नहीं था, तो वो तपस्या मेनका ने भंग कर दी। वो तपस्या भी अगर अपने लिए हो रही है, समझ रहे हैं, तो सत्य भी अगर हम अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं सत्यवादी हूं, तो वो हेल्प नहीं करेगा भक्ति में। दया, हम दूसरों पर दया दिखा रहे हैं सोसाइटी में, पर उसको भगवान से नहीं जोड़ रहे, उसको अपने से जोड़ रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है। तपस्या, शौचम, तो लोग तो आजकल जितने भी तथाकथित धर्म है, सभी सतोगुण में तो हैं, पर कोई कृष्ण के बारे में नहीं बता रहा। तो क्या हो गया? तो ये माया की परिभाषा है। माया की परिभाषा भागवतम में क्या है?
ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत। ऋते, ऋते मतलब बिना, ऋते अर्थम बिना अर्थ के, अगर ये अर्थ नहीं आ रहा, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, क्या ना प्रतीयेत च आत्मनि, कि प्रतीयेत कि जिस अर्थ से, जो अर्थ मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा, अगर इस संसार में कोई भी वस्तु है, चाहे आप कह रहे हैं कि कर्म ही पूजा है, चाहे आप कह रहे हैं कि मैं ज्ञान लेकर मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, या आप कह रहे हैं कि मैं मेडिटेशन करके कुछ प्राप्त कर लूंगा। लोग मेडिटेशन करते हैं, बल्कि योगा आजकल कितना फेमस है ना, योगा, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, कोई कह रहा है कि ये क्रिया करो, कोई कह रहा है सुदर्शन क्रिया करो। पर यत् प्रतीयेत, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, कि अगर वो वस्तु हमें वास्तविक अर्थ तक नहीं लेके जा रही, कृष्ण प्रेम तक नहीं लेके जा रही, तो वो क्या है, वो ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, अगर वो आत्मा, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान तक नहीं लेके जा रही, तो वो क्या है, वो माया। तो इसलिए हम देख सकते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर हम अर्थ भी कमा रहे हैं पर वो हमें जहां तक गाड़ी हमारी आगे चल ही नहीं रही, हम गाड़ी को ही सजा रहे हैं। सबका जीवन यहीं पर अटका हुआ है और सब इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, पर एक्चुअली जाना तो यहां तक। अर्थ का मतलब ही क्या है? अर्थ का मतलब मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का अर्थ गाड़ी में बैठना थोड़ी था। मनुष्य जीवन का अर्थ ही यही था कि हमें कहीं जाना है, इसलिए तो बोलते हैं गति। और इसलिए यहां पर लिख रहे प्रभुपाद गति यानी कि प्रगति, ये प्रगति की बात हो रही है। जब तक गति नहीं होगी ये सब चीजें वेस्ट हो जाएंगी, चाहे आपकी गाड़ी कितनी महंगी हो, क्योंकि गति नहीं हो रही। तभी तो हम कहते हैं कि उनकी अच्छी गति हुई। उच्च लोकों में गति तभी, उच्च लोकों में क्या मतलब, हमें तो भगवान के, एक्चुअली कृष्ण प्रेम भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। कोई बता सकता है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण सेवा। हाँ, कृष्ण सेवा ठीक है वैसे, पर एक इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो आंसर परफेक्ट है, कृष्ण उनकी सेवा। कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, क्योंकि कृष्ण प्रेम तो हमें चाहिए, मतलब पर सेवा भी ऐसा लग सकता है कि हमें चाहिए, पर सेवा भी हम क्यों मांग रहे हैं? प्रभुपाद बहुत अच्छी परिभाषा लिख रहे हैं कि हमें कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें सेवा चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, भगवान की प्रसन्नता, यानी कि हमें एक्चुअली कृष्ण के प्रिय बनना है। वी हैव टू, प्रभुपाद लिखे लवर ऑफ कृष्ण, हमें भगवान के प्रिय बनना है, यानी कि भगवान की दृष्टि में हम उनके प्रिय होने चाहिए। हम तो अपने जितने भी ख्याली बुलाव बना सकते हैं कि देखो भगवान के, हम भगवान से प्रेम करते हैं, पर भगवान हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, और वो कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में गति हो रही कि नहीं? हमें इन चीजों से प्यार है या हमें इधर जाना? इसलिए अगर हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, और हम गति, हमारी प्रगति नहीं हो रही, तो वो धर्म भी अधर्म है। और पूरी सोसाइटी यही है। इसलिए आजकल लोग गुरु धारण कर रहे हैं पर गति नहीं है ना, क्योंकि गुरु शिक्षा नहीं दे रहे और वो कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा। आप योगा कर लीजिए, पतंजलि योगा कर लीजिए, या फिर आप कोई भी सतोगुणी आहार ले लीजिए, कोई भी व्रत पालन कर लीजिए। लोग देवी देवताओं का व्रत पालन कर रहे हैं पर गति नहीं है। कर्म करते जाइए, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, काम करते रहिए, पर श्रमेव ही केवलम, क्योंकि गति नहीं हो रही। तो हमें ये देखना है कि हमारा मापदंड ये है कि हम दीवार के उस पार जा रहे हैं, नहीं जा रहे, या हम संसार में इधर ही रह गए। ये प्रभुपाद बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं कि हमारे जीवन से गति होनी चाहिए। और वो गति क्यों? क्योंकि यही चीज दिखाएगा कि एक्चुअली हम भगवान के प्रिय बन रहे, नहीं बन रहे। हमें गाने में हो सकता है कि हमें भजन करने में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है,
पर भगवान को हमारे भजन से आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, ये इम्पोर्टेंट है ना। भगवान कह रहे अपने बारे में ही सोचा जा रहा है। इसलिए मैं सोच रहा था जैसे हमारी तुलसी महारानी सूख गई थी ना, तो एक्चुअली हम इंतजार ही कर रहे थे कि कोई अपने घर की तुलसी हमें यहाँ पर मंदिर में देकर जाए। सब सूखी बड़ी सब। हाँ नहीं, सब घरों में तुलसियाँ आने स्टार्ट हो गई हैं, पर मंदिर में नहीं आई थी। तो भक्ति यही है कि चाहे हमारे घर में तुलसी ना हो, पर मंदिर में तुलसी जरूर होनी चाहिए। चाहे हम तुलसी को जल अर्पण करें ना करें, बाकी तुलसी को जल अर्पण जरूर कर दें। मतलब भक्ति अपने बारे में सोचना है ही नहीं एक्चुअली, तभी तो कृष्ण के प्रिय बनेंगे। अगर अपने बारे में सोचकर हम जप कर रहे हैं, अपने बारे में सोचकर हम भागवतम पढ़ रहे हैं, तो वो बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो अपने बारे में सोच रहा है वो मेरे धाम में भी आकर अपने बारे में ही सोचेगा। और भगवान को स्वार्थ से सबसे बड़ी छेड़ है नहीं। इसीलिए लौकिक दृष्टि, वैदिक दृष्टि, ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हम समाज को रिस्पेक्ट करते हैं, हम शास्त्रों की रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगर वो हमारी गति नहीं कर रहा तो फिर हम झुकते नहीं है ना। ये बिल्कुल, इसलिए गाड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आरती इंपॉर्टेंट नहीं है, और मंदिर में झुकना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैष्णव प्रणाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम अपना स्वार्थ नहीं छोड़ रहे। सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो इसलिए जब हमें, इसलिए, और इसको करने का क्या ट्रिक है? ये इस कृष्ण के प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या स्वार्थ छोड़ने का ट्रिक क्या है? अनंत, भगवान के बारे में सोचना। वो तो ठीक है, अपने बारे में ना, तो क्या सोचें? भगवान के बारे में क्या सोचना है, उसका प्रैक्टिकली में क्या करें? जो भगवान कह रहे हैं शास्त्रों में उनका पालन करना। वो तो लोग शास्त्रों से ही बन जाते हैं ना। निस्त्रैगुण्या भव अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि 3 गुणों से ऊपर उठो। पर 3 गुणों से ऊपर उठने का या स्वार्थ से बाहर निकलना का क्या तरीका है? ये सब चीजें हमें स्वार्थ में बांध देंगी। कर्म आप करें, आप कर्म करिए, देखिए सैलरी आएगी, बन जाएंगे। आप ज्ञान लेंगे, ज्ञान से बन जाएंगे। मेडिटेशन करेंगे, अच्छा लगेगा, सुख से बन जाएंगे। तो सत्य, दया, तप, शौचम, ये सब चीजें हमें बांध रही हैं, पर गति कैसे होगी? प्रैक्टिस क्या करना? हमारा गुरु और भगवान के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, तो वो कैसे होगा? कनेक्शन कैसे होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। बीच में हमारे गुरु होना चाहिए। हाँ, तो गुरु होने चाहिए, उनका क्या अर्थ है? मतलब कोई ना कोई हमें गाइड करने वाला होना चाहिए। हम अपनी, हाँ, एक तो ये है कि आंसर परफेक्ट है कि हमेशा पूछ के चलो, अपने मन से नहीं चलना। एक तो ये बहुत अच्छा आंसर है। और क्या कर सकते हैं हम? एक्चुअली हम एक और चीज कर सकते हैं। और क्या आंसर है? एक और चीज कर सकते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं इस संसार में ही कर रहे हैं ना, तो जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप घर में कोई बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी है, कोई घर में आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी बड़ा फंक्शन है, तो वो इम्पोर्टेंट, वो ये सोच रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। तो हमें उल्टा सोचना पड़ेगा, हमें उल्टा सोचना पड़ेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे का भक्त बनना इंपॉर्टेंट है। हमने घर बनाया तो वो घर इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमें तो जाना है। हमारी जॉब लगी है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं, जॉब से समय बचाना था हमें, उल्टा है। हमने नई गाड़ी ली है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उल्टा है ना। लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और अपने फंक्शंस को बड़ा दिखाते हैं। उल्टा प्रैक्टिस करनी है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी कोई, आप किसी ने आपको सोने की घड़ी ला कर दी है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये कूड़े में रखो, या ठीक है आप अलमारी में रख दो। पता नहीं किस भावना से दे रहे हो। हाँ, पता नहीं किस भावना से दे रहे, क्या सोच के दे अब वो तो है ही। मेरा मतलब जो भी चीज हमें इंपॉर्टेंट लग रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं तुच्छीकरण।
आई थिंक वल्लभ संप्रदाय में शायद इसको प्रैक्टिस करते हैं। तुच्छीकरण हमारे जीवन में, अगर कहीं पर भी मान लीजिए शादी हो रही है बच्चों की, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि शादी से होना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, गति हो रही है नहीं हो रही ये इम्पोर्टेंट है। हम उस फंक्शन को सेलिब्रेट कर लेते हैं और सोचते हैं हो गया, वो जो कि बिल्कुल गलत है। और बल्कि किसका नाम हो, मेरा ही नाम हो गया, स्वार्थ ही हो गया ना। स्वार्थ छोड़ने के लिए आपको सोचना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तब फिर हम कह सकते हैं कि हम इस चीज के लिए प्रयास करें, मतलब पूरी लाइफ ये प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा हमें। तो उसके लिए ये तब वास्तव में ये मतलब मन के स्तर पे ये चीजें चलेंगी। ठीक है, आपको संसार में करना पड़ रहा है, अगर आपको संसार में करना भी पड़ रहा है, आप किसी की पार्टी में जा रहे हैं, आप जाइए, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसलिए हम जाकर अटेंडेंस लगाकर आ जाते हैं संसार में कहीं पर भी किसी भौतिक जगह जाते हैं, हम वहां पर अटेंडेंस लगा कर आते हैं, क्योंकि हमें पता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप गाड़ी में बैठे हैं तो हम तो कहते हैं वो टिन का डब्बा ही है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है। बल्कि अक्लमंद व्यक्ति वही है जो गाड़ी ना खरीदे और दूसरों की गाड़ी में बैठ के चला जाए है ना। अपनी सारी जितनी भी हमारी संपत्ति है, एक वो भी आता है ना, एक स्टोरी आती है कि एक सेठ जी बहुत पैसा होता है उनके पास, पर वो अब वृद्ध हो जाते हैं तो वो अपने जो उनके मुलाजिम होते हैं तो उनको सबको बुलाते हैं। तो वो कहते हैं, सेठ जी पूछते हैं कि अच्छा मेरे को बताओ कि मेरे पास इतना धन है, मैं इस धन को मृत्यु के बाद कैसे यूज कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो मेरे को इसका उत्तर देगा तो मैं उसको मालामाल कर दूंगा। सेठ जी वो कहते हैं इतना धन है तो मैं छोड़ कर ही जा रहा हूँ, मेरे मृत्यु के बाद ये धन मेरे को कैसे काम आएगा। तो सब सोचने लग जाते हैं। एक मुलाजिम होता है जो कि बुद्धिमान होता है सेठ जी मैं आपको बता सकता हूँ। वो कहता है कि जैसे आप अगर अमेरिका जाएं तो आपके यहाँ के रुपए अमेरिका में डॉलर्स में कन्वर्ट होते हैं, और जहाँ पर आपको डॉलर लेने पड़ेंगे वहाँ पर चलाने के लिए। तो वो मुलाजिम कहता है इसी प्रकार इस जन्म में आप अगर अपनी संपत्ति को भगवान के लिए यूज करेंगे तो वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो गए, और वो डॉलर फिर वहां पर काम आएंगे हम एक्चुअली रुपयों में ही यहां पर रखते हैं, इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए बोले जाता है ना, क्योंकि भगवान का नाम एक्चुअली हमारी संपत्ति है। जो भी हमारी संपत्ति है उससे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वही तो काम आएगा वहां पर। यहां पर तो इस बाकी सब धरा का धरा रहेगा, प्रॉपर्टी तो धरी के धरी रह गई है ना। और बल्कि हम वो प्रॉपर्टी किसी के लिए छोड़ के जा रहे हैं ताकि वो, और बल्कि दूसरा व्यक्ति वो तो पाप ही करेगा क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं ले रहा। बच्चे आजकल कौन भगवान का नाम ले, तो वो तो हम उसको पाप देकर जा रहे हैं। उल्टा है, मृत्यु से पहले आप सारा भगवान का काम कर जाइए, वो सारा क्रेडिट आपका वास्तविक स्वार्थ तो ये है। हम यही चीजें जोड़े जा रहे हैं। तो इसलिए अगर गति नहीं हो रही, अगर हमारी प्रगति नहीं हो रही और हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए बोला गया अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? कृष्ण के प्रिय बनना। ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। बहुत अच्छा प्रभुपाद एक लेक्चर में, मतलब ये सब चीजें अलग अलग जगह प्रभुपाद बता रहे हैं, और ये हमें डिसीजंस कैसे लेने होंगे कि ये लौकिक स्तर पे है, वैदिक स्तर पे है, या भक्ति में, भक्ति के अनुकूल है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। भक्ति के अनुकूल है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, भक्ति के प्रतिकूल है तो आप उसे छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की ये सब तो ठीक है, पर करना क्या है, बात ये है ना। यही तो मैं बता रहा हूँ, तुच्छीकरण। ये सब तो थ्योरी था। करना तुच्छीकरण है कि आपको हर कोई भी चीज इस संसार में आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वही है कि मन में हमें ये सोचना है कि ये मेरी ये जो क्रिया है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, ये मुझे आगे लेके जा रही है, नहीं लेके जा रही, और उसको यानी कि मेरा स्वार्थ छूट रहा है, नहीं छूट रहा। इसलिए हम दूसरों को भगवान से जोड़कर, प्रचार यही है, प्रचार ये अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की हेल्प करना।
ये प्रैक्टिस कर।